अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑनलाइन एजुकेशन में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम जमात नहूम मज़मून रियाजी हिस्सा अव्वल का पहला सबक सेट के छठे बी पार्ट में मशक़ी सेट 1.2 का सवाल नंबर 3 और 4 आज हम पढ़ने वाले। मैं मोहम्मद फ़खरुद्दीन। मशक़ी सेट 1.2 का सवाल नंबर 3, दर्जे झैल में से कौन सा सेट खाली है? वजह के साथ लिखिए। पहला, कैपिटल ए मसावी है स्मॉल ए के, जबकि ए ये सिफर से छोटा तबई अदद है। दूसरा, बी मसावी है एक्स, जबकि एक्स की दूसरी मसावी है सिफर के। तीसरा, सी मसावी है एक्स के, जबकि 5x - 2 मसावी है सिफर और x n का क्या है? रुकन है। ये सवाल दिया हुआ है। तो तीनों में से जो है कौन सा सेट खाली है वो हमें बताना है वजह के साथ। तो पहला, कैपिटल ए स्मॉल ए का सेट है, जबकि ए ये सिफर से छोटा तबई अदद है। तो ये जो है इबारती तरीके से दिया हुआ है। फहरिस्ती तरीके से हमें क्या करना है? ए सेट के क्या करना है? अरकान लिखना है। तो जो कंडीशन दी हुई है कि ए ये सिफर से छोटा तबई अदद है, तो सिफर से छोटा कोई तबई अदद होता है क्या? नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होगा? ए सेट में कोई भी रुकन क्या होगा? नहीं आएगा। तो ए सेट क्या रहेगा? खाली रहेगा। यहाँ पे वजह लिखना है आपको। सिफर से छोटा तबई अदद नहीं होता है, तो इसलिए ए क्या रहेगा? खाली सेट रहेगा। दूसरा, बी एक्स का सेट है, जबकि एक्स की दूसरी मसावी है सिफर के। तो यहाँ पे दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है, एक्स की दूसरी मसावी है सिफर। इधर मुरब्बा अगर हटाए तो राइट साइड क्या होगा? जजरुल मुरब्बा आएगा। तो इसलिए एक्स मसावी क्या है यहाँ पे? सिफर। तो यहाँ पे एक रुकन आ गया। बी सेट का क्या हो गया? एक रुकन आ गया। कौन सा रुकन आ गया? सिफर आ गया। तो बी सेट में क्या है? एक रुकन है। तो बी सेट खाली सेट है क्या? नहीं है। बी सेट में एक रुकन सिफर है, सिफर अदद है। इसीलिए बी खाली सेट नहीं है। उसके बाद सी मसावी है। तो सी मसावी है एक्स, जबकि 5x - 2 मसावी है सिफर और एक्स किसका रुकन है? एन का रुकन है। तीसरा दिया हुआ है। तो ये भी भारतीय तरीके से दिया हुआ है और फैसी तरीके से क्या करना है? हमें सेट के अरकान लिखना है। तो अब कंडीशन क्या दी हुई है? 5x - 2 मसावी है सिफर। 5x मसावी है सिफर -2 बाएं जानिब है, दाएं जानिब जाएंगे तो क्या होगा? जमा के
2 हो जाएगा। तो 5x मसावी है 2, तो x मसावी क्या रहेगा 2/5। x मसावी क्या आ गया 2/5, कसर यह क्या हो गया वो नाती अदद आ गया। लेकिन यहाँ पे जो है सवाल के अंदर कंडीशन क्या दी हुई है, x n का रुकून है। तो यहाँ पे x n का रुकून है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे x जो है n का रुकून नहीं है, तो इसलिए C सेट क्या रहेगा, खाली सेट रहेगा। तो सुलभा यहाँ पे जवाब लिख लीजिए, C खाली सेट है। तो सुलभा ये था 1.2 का सवाल नंबर 3। तो आइए 4 की तरफ बढ़ते हैं। दर्जे झैल में से कौन सा सेट महदूद है और कौन सा लामहदूद। तो हमने जो है इससे पहले वीडियो में महदूद सेट और लामहदूद सेट किसे कहते हैं पढ़ चुके हैं। महदूद सेट वो सेट होता है जिसमें सेट के अरकान महदूद होते हैं और जिनका हम जो है शुमार कर सकते हैं या गिन सकते हैं, तो उसे कहते हैं महदूद सेट। और लामहदूद सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सेट के अरकान लामहदूद होते हैं और जिन्हें जो है गिना नहीं जा सकता या शुमार नहीं किया जा सकता, उन्हें कहते हैं लामहदूद सेट। तो पहला a मसावी है x जबकि x छोटा है 10 से और x ये क्या है, a क्या है तबई अदद है। तो पहली कंडीशन दी हुई है a x का सेट है जबकि x छोटा है 10 से और x ये तबई अदद है। तो 10 से छोटे अदद, तो ए सेट जो है फहरिस्ती तरीके से दिया हुआ है क्या, नहीं है। कैसे दिया हुआ है, इबारती तरीके से दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, उसे फहरिस्त तरीके से क्या करना है, लिखना है। तो x छोटा है 10 से, यानी 10 से छोटे अदद क्या करना है, हमें लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ए सेट के अरकान को हम गिन सकते कि नहीं गिन सकते, गिन सकते हैं। और ए सेट के अरकान कैसे है, महदूद है। इनका जो है हम आसानी से क्या कर सकते हैं, शुमार कर सकते हैं या गिन सकते हैं। तो इसीलिए ए सेट क्या है, महदूद सेट है। यहाँ पे आप वजह लिख लीजिए, ए सेट के अरकान का शुमार किया जा सकता है या गिन सकते हैं। तो इसीलिए ए सेट क्या रहेगा, महदूद सेट रहेगा। आइए बी की तरफ बढ़ते हैं। तो बी वाई का सेट है जबकि वाई छोटा है -1 से और वाई ये सही अदद है। तो y छोटा है -1 से, तो -1 से छोटे अदद, तो बी सेट जो है इबारत तरीके से दिया हुआ है, फिर इस तरीके से क्या करना है, उसे लिखना है। तो -1 से छोटे वाले अदद कौन कौन से आते हैं, -2 -3 -4, ऐसे जो है आगे क्या होंगे, लामहदूद जो है अदद आएंगे। तो बी सेट के अरकान का शुमार नहीं किया जा सकता। और बी सेट के अरकान कैसे है, लामहदूद है। तो इसीलिए बी सेट क्या रहेगा, लामहदूद सेट रहेगा। तीसरा सी मसावी है आपके स्कूल की 9वीं जमात के तमाम तलबा का सेट। आपके 9वीं
जमात के तमाम तुलबा का सेट। नवी जमात के, आपकी नवी जमात में जो जितने तुलबा है उनका जो है आप शुमार कर सकते कि नहीं कर सकते, वो जो है महदूद है कि नहीं है, वो क्या है, महदूद है। तो सी नवी जमात के तमाम तुलबा महदूद होते हैं और जिनका शुमार किया जा सकता है। तो इसीलिए सी सेट कैसा रहेगा, महदूद सेट रहेगा। थर्ड हो गया। अब फोर्थ, क्या है, आपके गांव के बाशिंदों का सेट। तो गांव के बाशिंदे क्या कर सकते हैं हम, कोई भी एक गांव है तो उस गांव में जो बाशिंदे या वहाँ के जो शहरी है हम उन्हें क्या कर सकते हैं, हम उन्हें जो है गिन सकते हैं, वो महदूद होते हैं। तो इसीलिए डी सेट कैसा रहेगा, महदूद सेट रहेगा। उसकी वजह लिखना है। तो डी सेट के बाशिंदे महदूद हैं, इसीलिए डी सेट क्या है, महदूद सेट है। उसके बाद पांचवा, तजुर्बागाह के आलात का सेट। इसका जवाब नहीं लिख लेता हूँ मैं। तो तजुर्बागाह के आलात, आपके स्कूल की जो लेबॉर्ट्री है तो उस लेबॉर्ट्री में जो आलात है वो भी कैसे होते हैं, महदूद होते हैं और जिनका शुमार हम कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या रहेगा, पांचवा क्या रहेगा, महदूद सेट रहेगा। आप इसका जो है पांचवे का जो है वजह के साथ लिख लीजिए कि तजुर्बागाह के आलात महदूद होते हैं और जिनका हम जो है शुमार कर सकते हैं। तो इसीलिए तजुर्बागाह के आलात का सेट कैसा रहेगा, महदूद रहेगा। आइए अब छठे की तरफ बढ़ते हैं। मुकम्मल आदात का सेट। तो मुकम्मल आदात जिसे होल नंबर्स कहते हैं, जिसे W से दायर करते हैं, तो W मसावी क्या था, 0, 1, 2, 3 और इसके आगे लामहदूद आदात। तो मुकम्मल आदात जो है कैसे होते हैं, लामहदूद आदात होते हैं जिनका हम जो है शुमार नहीं कर सकते। तो इसलिए मुकम्मल आदात का सेट कैसा रहेगा, लामहदूद रहेगा। तो वजह के साथ लिख लीजिए। उसके बाद लास्ट सातवां, नातिक आदात का सेट। तो नातिक आदात का सेट भी कैसा होता है, नातिक आदात के सेट के जो अरकान होते हैं वो लामहदूद होते हैं जिनका हम जो है शुमार नहीं कर सकते। तो इसीलिए नातिक आदात का सेट भी कैसा रहेगा, लामहदूद सेट रहेगा। तो सवाल नंबर 5वां, 6वां और 7वां आप कुछ जो है वजह के साथ लिख लीजिए। तो अजीज तुलबा ये था मशक़ी सेट 1.2 का सवाल नंबर 3 और 4। इंशाल्लाह हम सबक सेट के 7वें पार्ट में वैन खाके के बारे में इंशाल्लाह आपको जो है मालूमात दी जाएगी। अजीज तुलबा इस वीडियो को जो है ज़्यादातर शेयर करें ताकि 9वीं जमात के जो तुलबा है उन तक जो है ये वीडियो बासानी पहुंच सके। और नए नए वीडियो पर बने रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल FK ई-लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जब भी नए एजुकेशनल वीडियो अपलोड करूं आपको इसका नोटिफिकेशन जो है बासानी मिल सके। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।